तो गाइस मैंने सुबह सुबह कर लिए हैं चावल को फ्राई करने की तैयारी। तो ये हो गया मेरा प्याज का तड़का। अब इसमें बस मैं चावल डाल देती हूँ और ये रही मेरे चावल। तो ये हो जाएंगे दोनों बाप बेटी का नाश्ता। दोनों बाप बेटी को दे दूँगी मैं ये अभी, एक टिफ़िन में भूमि के और एक में उसके पापा के। तो चलिए मेरा छोंक जल जाएगा, मैं बाद में दिखा। तो गाइस ये मेरे चावल हो चुके हैं फ्राई और अब इनको मैं डाल देती हूँ दोनों लंच बॉक्स में। तो चलिए कर लेती हूँ मैं काम। तो गाइस ये और ये रेडी और ये इसके पापा का लंच और इसने अपना डाल लिया ना तूने बैग में। तो अब ये जूते उधर पहन के बस इसका भी फ़ोन आने वाला है, फिर ये जाएगी। और ब्लेजर ज़रूर पहन लियो, कदे काकड़ी पहलवान बन के जावे। हाँ हाँ बता तो रही हूँ, काकड़ी पहलवान ना बनियो। अरे ठंडी में सही तो बोल रही हूँ, सुबह सुबह तो ठंडी होती है ना, इसलिए कदे जावे मैंने जाडा न लगता। तो इस मारे तो गाइस दोनों का लंच बना के कर दिया रेडी और अब ये भी हो चुकी है तकरीबन रेडी। ब्लेज़र भी उसने डाल ली है और मेरे को भी खांसी उठ रही है, थोड़ी देर में बात करती हूँ। चलो गाइस मैंने बनाने की तैयारी कर लिया सेमियाँ। तो ये अभी मैं इनको भून रही हूँ, भून के और फिर इनको मैं आलू मटर डाल के तड़का मार दूँगी। तो गाइस ये हमारी सेमियाँ बन के हो चुकी है रेडी और इसमें लग रही थोड़ी वाइट सी, पर है पूरी येलो। पता नहीं वीडियो में कलर क्यों चेंज हो जाता है, जैसे इसमें आलू का कलर है ना ऐसा ही सिमी का कलर है, लेकिन सिमी का अलग लग रहा है, आलू का अलग। लाइटिंग का फ़र्क है क्या? लाइटिंग करके देखो। हाँ इधर से येलो दिख रही है। तो गाइस मैं हो रही हूँ जिम के लिए रेडी, भूमि हो रही है ट्यूशन के लिए रेडी, हस्बैंड हो लिए जिम के लिए रेडी। और आज मेरे सोफे नंगों से हो गए कपड़ों वाले, उगाड़े हो रखे थे, उनको कपड़े मिल गए और ये हम निकल लिए हैं। और ये भूमि जी, दिखाना जी, और ये हस्बैंड ने आज बना लिए दाढ़ी, बूढ़े से हो गए हैं जवान। गुस्सा हो रही है भूमि, और भूमि हो रही है गुस्सा की दाढ़ी क्यों कटकी। और मैं खुश हो रही हूँ, परसों आएगी ना बेटा, मैं खुश हो रही हूँ कि हस्बैंड ने दाढ़ी काट दी। मेरी भी स्कूटी करा दो यार, परसों दोनों काम हो जाए। बहुत दुखी हो रही हूँ मैं, परसों दोनों काम हो जाए। पता नहीं कब कराओगे स्कूटी को ठीक। 1 महीने से ऊपर हो गया, कैसे मैं बीमार हुई थी उससे पहले की खराब पड़ी है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। जनवरी फरवरी पूरी और अब मार्च चालू हो जाएगा कल से। एक दिन पूछी नहीं थी तूने और मैंने आके, वो तो साइकिल है मिलती है वहाँ ठीक भी करते हैं, जहाँ मिलती है वहाँ ठीक भी होती है, पता है। और देखो ये भूमि की चोटी और भूमि का हेयर स्टाइल लंबी लग रही है ना, ऐसे छोटी गुथ बना के, खुले नहीं लगती इतनी लंबी, गोरी गोरी लग रही है। वो काली ड्रेस पहन रखी है इस मारे, मतलब गोरी है तो है, और मैंने येलो पहन रखी, मैं इस मारे और गोरी लग रही हूँ। तो गाइज़ ये मैं जिम पे पहुंच चुकी हूँ और मैं अपनी एक्सरसाइज करनी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और सबसे पहले तो मैंने की थी ट्रेडमिल,
वो मैं कर चुकी हूँ और अब मैं हूँ क्रॉस ट्रेनर पे, तो एक क्रॉस ट्रेनर कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं करूँगी साइकिलिंग। लेकिन वो सब मैं सारे रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, हर रोज़ एक एक एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग डालूँगी डेली के डेली। और मुझे करना है अपना फैट यानी कि पेट का कम। और गाइस ये मैं आ गई अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे और ये मैं कर रही हूँ लेग्स की एक्सरसाइज। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सरसाइज होती है, डेली एक जैसी नहीं होती हैं। तो इसीलिए तो जिम पे मुझे भी अपना थोड़ा सा पेट कम करना है, तो इसीलिए मैं जिम पे पहुंच जाती हूँ। तो गाइस मैं जिम करके आ गई हूँ और अभी मैं मारूंगी पार्क के राउंड। तो मैं हूँ सोसाइटी के बाहर, अभी जाऊंगी मैं सोसाइटी के अंदर। हमारा जिम है बाहर सोसाइटी के बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे। और अब हम लेते हैं 2-4 राउंड पार्क के, और पार्क के राउंड लेने के बाद फिर मैं जाऊंगी ऊपर जाके फिर करूंगी काम। तो अब मैं चल पड़ी हूँ पार्क की तरफ। और पार्क में देखते आज कौन मिलेगा कौन नहीं। मैं बहुत दिनों बाद पार्क आई हूँ, तब तक मैं पार्क नहीं आई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पार्क आई हुए। अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, ज़्यादा ठंडी में तो मेरी वैसे तबीयत खराब थी, तो इसलिए भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज मैं आई हूँ और थोड़े से लेते हैं राउंड वगैरह और वॉक वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये मेरी सोसाइटी देख सकते हैं कितनी हरी भरी हो गई, पेड़ भी ये थोड़े बड़े बड़े हो गए, अच्छे लग रहे हैं। जय श्री राम के झंडे भी लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए ये देखिए मेरे पार्क का व्यू। मैं पार्क पहुंच चुकी हूँ और भूमि को पता चलेगा तो चिल्लाएगी मेरे पे। गाइस मैं आ गई हूँ पार्क से राउंड लेके और अब मैं जा रही हूँ ऊपर जाके मुझे धोने बर्तन और पीनी है चाय। अब मुझे लगी हुई है चाय की, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। कहीं भूमि ना आ गई हो ट्यूशन से, तो मैं लेके आ गई हूँ 3-4 राउंड नीचे घूम के वॉक करके, और जिम भी करके आ गई हूँ। तो चलिए अब ऊपर जाके देखते हैं हमें क्या क्या करना है, उसके बाद देखते हैं। बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं। गाइस मैं जा रही हूँ मम्मी पे प्रैंक करने, ठीक है। ओके लेट्स गो। चलो गाइस मम्मी को स्टोरी सुनाएंगे आज। तो मम्मी क्या कर रहे हो? देख ले। देखो मेरी बात सुनो, ये है स्नोफॉल एरिया, ठीक है। कहाँ है? अरे मान लो यार प्लीज, मत करो, मान लो ठीक है। ये है स्नोफॉल एरिया और मेरे हाथ में एक चूहा जिसने बहुत मोटे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और वो खुद भी बहुत मोटा है। मैंने उसको यहाँ पे दौड़ाया, वो थक गया और उसको लगी गर्मी, तो मैंने उसकी जैकेट निकाल ली। एक बार एक सेकंड पकड़ लो जैकेट प्लीज। मैं उस हाथ से प्लीज। मेरे हाथ का अरे एक सेकंड, उसकी जैकेट पकड़ लो। फिर मैंने उसको नहीं ना, फिर मैंने उसको दौड़ाया, फिर वो थक गया और उसने तो 50 किलो वजन कम कर लिया। अब बताओ मेरे हाथ में चूहा था कि नहीं था? तो आपने कपड़े क्यों पकड़े हुए हैं? तेरे सर पे छोड़ दिए, मेरे भाई कपड़े छोड़ दिए चूहे के तेरे सर पे। जब चूहा था ही तो आपने उसके कपड़े क्यों पकड़े हुए थे? हैं? सिर्फ कपड़े थे, चूहा नहीं था। अरे चूहे के कपड़े भी कहाँ से आ गए? स्टूडेंट लिटिल थोड़ी था वो तो तू खरीद लाई ना इमेजिनेशन में कपड़े। तो कुछ भी मतलब। हाँ, और वो कपड़े तूने पकड़ा दिए। कुछ भी मतलब, कुछ भी है। और पहले बताती 50 किलो का चूहा है, तो फिर भी बताती है कि नहीं। वो पहले नहीं बताना था ना, तो वही तो कह रही हूँ, वो बाद में बताना। हाँ 50 ग्राम का बताती तो चल जाता। अभी तक बताया मम्मी यार, आप भी ना बुद्धू हो। हाँ गाइस देखो गाइस, मैं ना आपको अपने झूला झूलने की एक ट्रिक बताती हूँ। वीडियो बनाती रहती हूँ इसलिए मेरा ही झूला मिलता है। हाँ तो गाइस अच्छे से नहीं आ रही मैं गाइस। हाँ तो ये है मेरा झूला, ओके। तो इसको ना अभी मैं दिखाती हूँ। आपके पास झूला है लेकिन आपको मैरी गो राउंड झूलना है, तो मैं बताती हूँ मैरी गो राउंड कैसे झूलना है। देखो ये है आपका झूला, ओके। देन शक्तिमान शक्ति
गाइस इस लड़की ने कभी शक्तिमान देखा भी होगा। बचपन में एक बार देखा था। इससे पूछो शक्तिमान कैसा दिखता था। रेड कलर की ड्रेस होती थी, बीच में एक स्टार बना रहता था, बेल्ट पहनता था और ऐसे शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान ऐसे आता था, लोगों की मदद करता था। अपना उसके पास और कुछ काम करना नहीं था, वो यही काम करता था। वो रिपोर्टर था। अच्छा ठीक है गाइस, वो रिपोर्टर था। न्यूज़ रिपोर्टर था वो। हाँ कोई थी, मैंने थोड़ी देखा है। शक्ति पर शक्ति जब उसकी शक्ति, जब भी उसको कई मुसीबत में होता था उसकी शक्ति जागृत हो जाती थी, उसको पता चल जाता था, वो वहीं से गायब हो जाता था। शक्ति शक्ति शक्तिमान। और उसका नाम था पंडित गंगाधर। कुछ भी अजीब से नाम था उसका। हाँ तो मैं बता रही हूँ, कुछ भी अजीब। जब न्यूज़ रिपोर्टर था तो वो किस नाम तो बुलाऊं, शक्तिमान तो थोड़े बुलाएगा, शक्तिमान तो वो घूम के जाएगा जब पड़ेगा। शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति। वैसे तो गंगाधर था उसका नाम। बाल गंगाधर थे ना? नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर गंगाधर, पंडित गंगाधर था। और उसकी गर्लफ्रेंड गीता थी। कैसी कैसी बातें बताती हो? जो था उसमें वो बता रही हूँ। अपने बच्चे को ऐसी बात बताता है? अब सीरियल में तो कुछ भी हो सकता है, सीरियल की बात बता रही हूँ मैं, क्या ये बता रही वो हूँ। बच्चा वो सीरियलों के लिए बच्चा, मतलब वो सीरियल बच्चों के लिए तो है, बड़ों के लिए। हम बच्चे ही देखते थे उसको, हम बच्चे थे उस टाइम तेरे जितने जब ये सीरियल आता था। तू 7th में है ना? हाँ मैं भी 6 में थी जब आता था। 7th में देखा, 8th में देखा, 9th में देखा, कई साल चला था। अच्छा ठीक है। और बहुत सारे बच्चे छत से कूद कूद के भी मर गए थे। क्यों? शक्तिमान बचाने आएगा, मैं कूद जाता हूँ छी भाई, और फिर मर गए कौन थे। था ये क्रिंज आदमी? कौन था ये? बहुत सारे बच्चों ने किया था ऐसा। फिर ना स्कूल में टीचर्स समझाते थे कि है ना ऐसे नहीं करना, शक्तिमान असली नहीं है, नकली है। वो बच्चा छत से कूद गया था, उसको शक्तिमान बचाने नहीं आया, वो मर गया। बच्चे बोले कोई नहीं, हम आज ट्राई करेंगे, हम आपकी बात झूठी साबित करेंगे। वो भी नहीं। फिर स्कूलों में समझाया जाता था। वो भी फिर dead। शक्तिमान भी आके लास्ट में है ना, सीरियल के लास्ट में आके समझाता था कि मैं कोई रियल नहीं हूँ, मैं नकली हूँ। शक्तिमान लाइक अब मेरे को ये काम हाँ। करना ही पड़ेगा। मैं किसी को नहीं बचा सकता, के प्लीज आप अपनी छत से ना कूदे, अपने में आग ना लगाए कि शक्तिमान बचाने आएगा। शक्तिमान। अच्छा गाइस, हमने ना वो कल खेला था ना, वो लिरिक्स वाला गेम है। कल हमने गेम खेला था ऐसे कि ना, हम ऐसे किसी भी गाने की ट्यून गाएंगे और सामने वाले को वो गाना गेस करना है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी जो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं अभी एक ट्यून गाऊंगी, इंस्टाग्राम रील्स गाऊंगी। हाँ मतलब वही, ठीक है। देखो मम्मी शांत, पहले डिसाइड कर, गाएगी बजाएगी। बजा कैसे बजाऊं? मेरे को कुछ बजा मुंह से बजाएगी ना, गिटार ट्यून मुंह से बजाएगी। गिटार बजा दो, बजा दूंगी गिटार बजा। घर में और गैजेट कम है, गिटार भी था तेरे पास? नहीं था गाइस, वो 200 रुपए वाला जिसमें बटन दबाने होते हैं, वो बच्चों का 2 साल के बच्चों वाला गिटार, से गिटार भी था ना, अभी भी पड़ा है शायद। उसकी सेल खत्म हो रखी है, कैसे पर पड़ा है ना? पड़ा है, पर उसकी सेल खत्म है, उसमें स्क्रू फिक्स होता है, तो मैं यूज ही नहीं कर पा रही क्योंकि कोई सेल ही नहीं ला रहा। इतनी चीजें लाती हो, इतनी चीजें खाती हो, सेल नहीं ला सकती। मेरे को इनकी दुकान पे नहीं मिलता। पर नहीं, उसके साथ माइक भी था गाइस, वो बच्चों वाला 200 रुपए वाला नहीं था, महंगा था वो महंगा नहीं था, वो उसके साथ फ्री में आया था। माइक फ्री में आया था उसके साथ। हाँ तो गिटार तो महंगा था। गिटार वो पियानो 700 रुपए का पियानो था तो टोटल। फिर 700 रुपए का, मुझे तूने तो 200 का बताया है, हमारी बेइज्जती नहीं कर रही है 200 रुपए में। पियानो 700 का, गिटार 200 का बता रही हूँ मैं। हाँ ये तो सब। अब आप चुप रहो। तो गाइस मैं आपको हिंट दे रही हूँ सबसे पहले कि ये इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत वायरल हुआ था, ठीक है। ये गाना अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले से, ठीक है। तो और ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील पे शायद कवर भी डाला हुआ है इसका, मतलब छोड़ो, ठीक है। तो मैं इसकी ट्यून गाऊंगी और आपको अभी 5 सेकंड का टाइम भी दूंगी, तो आपको कमेंट करना है और फिर मैं गा के भी बता दूंगी, ठीक है। ओके मम्मी पुस आवाज मत निकालो, उधर कर ले, मैं काम से करूंगी। ओके। यार मैं तो दिख ही नहीं रही अब, रुको रुको। कर दो कच कच
गाइस आजकल ना मैं कुछ ज़्यादा सिंगर बन रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको गाना सुनाई देती हूँ, ट्यून तो मुझे नहीं लगता कि मैं सुना पाऊँगी, तो मैं गाना सुना देती हूँ। जानबूझ के कर रही हो ना? ठीक है। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूसरा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। मुझको खांसी आ गई गाइस, बीच में पूरा गाना खराब कर दिया इस गाने में। कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। तुझको मैं तेरी शिद्दत से चाहूं, ताहे यार मैं क्यों तुतला क्यों रही हूँ आजकल मम्मी? मैं आजकल तुतला क्यों रही हूँ? तू रोज ही तुतलाती रहती है। वही तो पूछ रही हूँ, बीच बीच में आजकल मैं तुतलाने की लगी। मुझे लगता है तू तो हुई। पागल हो गया? इतना बड़ा होने के बाद बड़े हो गए। चुप रहो। ओके अब एकदम शांत रहना प्लीज। नहीं रह सकती, मैं काम कर रही हूँ। चलो लेट्स डू अगेन, ठीक है। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूसरा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तू रहना बेखबर। इसके आगे की लिरिक्स नहीं आ रही याद। इसे इस टाइम पे क्यूट लग रही है, और वैसे तो यही नहीं बनाती। मैंने आपको कौन सा गाना बोला था उस दिन कि मैं ये गाना गाऊंगी? देखो गाइस, इस गाने की मेरे को सिर्फ एक लाइन आती है, सुनाती हूँ, ठीक है। बट गाना बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। एक लाइन आती है वो बात अलग है, ठीक है। लेट्स डू। सिलसिला ये चाहत नहीं, अच्छा नहीं आया, रुको। 3, 2, 1 स्टार्ट। सिलसिला ये चाहत का कभी ना होगा खत्म। नहीं आता, बस इतना ही आता है मेरे को। ओके गाइस।